The next reaction of alcohol formation is by hydrolysis of ether. Next is by hydrolysis of ether. इस केस में देखिए यहाँ पर जैसे हमने ये ईथर लिया ROR का अगर H प्लस H2O या इसको हम कह सकते हैं दिस इज और डाइल्यूट H2SO4 अगर हम लें तो इस केस में यहाँ पर कंपाउंड बनता है ROH. ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ROH ये कंपाउंड बनता है अल्कोहल. तो इस केस में देखिए यहाँ पर लिखा है डाइल्यूट H2SO4 या फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं H प्लस और H2O मीन्स वाटर की हम रिएक्शन करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम. तो ओवरऑल ईथर की रिएक्शन कराने पर फाइनली प्रोडक्ट बनता है अल्कोहल. एक एग्जांपल हम इसमें यहाँ पर ले सकते हैं, देखिए कैसे. CH3O CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH3. ठीक है, इस केस में देखिए अगर इसकी रिएक्शन यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 से करें तो इस केस में फाइनल प्रोडक्ट बनता है CH3OH एंड एक और बनेगा C2H5OH. अगर यहाँ पर सिमेट्रिकल ईथर है मीन्स दोनों एल्काइल ग्रुप अगर सेम है तो बनने वाले अल्कोहल्स ये सेम होंगे. लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल ईथर है जैसे यहाँ पर एक तरफ मिथाइल है जबकि एक तरफ यहाँ पर इथाइल है तो इस केस में यहाँ पर डिफरेंट अल्कोहल हमें मिलते हैं. इसका मैकेनिज्म यहाँ पर हम कह सकते हैं, देखिए मैकेनिज्म क्या होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर CH3O CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 क्योंकि मीडियम यहाँ पर एसिडिक है तो ये होगा H प्लस. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस ऑक्सीजन अटैक करेगा यहाँ पर H प्लस पर. ओके, तो ये बनेगा यहाँ पर CH3OH देन O पे चार्ज पॉजिटिव देन सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH3. ये बनने के बाद यहाँ से अब इसमें देखिए इधर यहाँ पर मिथाइल है जबकि यहाँ पर इथाइल ग्रुप है. इस केस में यहाँ पर मिथाइल अल्कोहल पहले लीव करेगा एज ए लिविंग ग्रुप तो उससे बनेगा यहाँ पर इथाइल कार्बोकेटाइन. इसको हम ले सकते हैं यहाँ पर. यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पर शिफ्ट होंगे, अलग होगा यहाँ पर CH3OH मिथाइल अल्कोहल लीव करेगा तो इस केस में पहले कार्बोकेटाइन बनता है CH3CH2 प्लस. ये इथाइल कार्बोकेटाइन पर अब इलेक्ट्रोफाइल है. अब इस पर एक होता है न्यूक्लियोफाइल का. न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर होगा वाटर जिसके पास 2 लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास में. ऑक्सीजन का लोन पेयर C पर अटैक करेगा मीन्स बॉन्ड फॉर्मेशन होगा बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन. तो यहाँ पर बनेगा CH3 CH2 OH एंड OH और O पे चार्ज होगा पॉजिटिव. ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक H प्लस लीव करके ऑक्सीजन फाइनली कंपाउंड बनाता है CH3CH2OH. ये कंपाउंड बनेगा इथाइल अल्कोहल. अब देखिए ये जो रिएक्शन है काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. इसका मेनली जो मैकेनिज्म होता है वो होता है SN1 मैकेनिज्म. ठीक है, क्योंकि मीडियम एसिडिक है तो इस केस में यहाँ पर SN1 मैकेनिज्म होगा. अब इसमें हम कुछ एग्जांपल्स और ले सकते हैं जो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. देखिए वो एग्जांपल्स कैसे लेंगे हम. देखिए CH3 CH2O देन CH3 CH3 ये हमने एक ईथर लिया है. इसमें एक तरफ 1 डिग्री इसमें इथाइल है और एक तरफ आइसोप्रोपाइल ग्रुप है. मीन्स ये कार्बन यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन है जबकि यहाँ पर ये 2 डिग्री कार्बन है. एंड सपोज यहाँ पर अगर O पर एटीन लगा हो, O पे अगर एटीन लगा हो और इसका अगर हम एसिड हाइड्रोलिसिस करें तो इस केस में हमको बताना है कि इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा. अब ये प्रॉब्लम अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इम्पोर्टेंट भी है. देखिए कैसे. यहाँ पर डेफिनेटली बॉन्ड ब्रेक होगा
या तो ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है या फिर ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। हमको बस ये देखना है कि ये जो O18 है, यहाँ O18 है, जबकि यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ये O16 है। बस ये हमको देखना है कि O18 किस कार्बन के साथ रहेगा, 1 डिग्री कार्बन के साथ में या 2 डिग्री कार्बन के साथ में। तो बस यहाँ पर ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रिएक्शन SN1 है, SN1 रिएक्शन में पहले लिविंग ग्रुप लीव करेगा, इंटरमीडिएट बनेगा कार्बोकेटायन। तो जो कार्बोकेटायन मोर स्टेबल है डेफिनेटली वही बनेगा। तो यहाँ पर ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन है, ये कार्बन यहाँ पर 2 डिग्री है, और 2 डिग्री कार्बन पर प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। इट मीन्स यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ठीक है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। तो इस केस में फाइनली प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 OH18 प्लस जो दूसरा अल्कोहल होगा वो हो जाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये इसके प्रोडक्ट होंगे। बस हमको बस यहाँ पर ये चीज देखना है कि ये जो ऑक्सीजन होगा ये उस कार्बन से अटैच्ड होगा जो मोर स्टेबल कैटायन प्रोड्यूस करे, जो कि यहाँ पर ये 2 डिग्री कार्बन होगा। तो ये रिएक्शन हुआ इस केस में अल्कोहल फॉर्मेशन का फ्रॉम ईथर। द लास्ट रिएक्शन ऑफ अल्कोहल फॉर्मेशन इज that is Oppenheimer reduction reaction ही है, that is Mirwin-Pondorf-Verley reduction। देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट इज Mirwin-Pondorf-Verley reduction, short naming is MPV reduction। इसमें देखिए अगर कीटोन की रिएक्शन यहां पर एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड से करें और नेक्स्ट स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस कर दें, तो इस केस में फाइनली कंपाउंड बनता है RCHOH की कंपाउंड बनता है, ठीक है। मीन्स कीटोन जो है वो रिड्यूस होकर बना रहा है यहाँ पर कंपाउंड अल्कोहल। दिस इज Mirwin-Pondorf-Verley रिडक्शन, शॉर्ट नेमिंग इज MPV रिडक्शन। देखिए इसका मैकेनिज्म, पहले हम इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, उसके बाद फिर हम इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने कंपाउंड लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एंड डबल बॉन्ड O, दिस कंपाउंड इज एसीटोन की रिएक्शन अगर यहाँ पर एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड से करें और सेकेंड स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस करें, तो इस केस में फाइनली कंपाउंड बनता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये इसका प्रोडक्ट होगा। इसका अगर हम मैकेनिज्म देखें, देखिए मैकेनिज्म क्या होगा इसका। देखिए मैकेनिज्म, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर जो हम रिएजेंट यूज में ले रहे हैं एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, जरा इसकी नेमिंग हम देख लें। AL O से अटैच होता है, या सबसे पहले अगर हम इसकी नेमिंग की ही बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो ग्रुप होता है दिस इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप। आइसोप्रोपाइल है से अगर O अटैच्ड हो जाए तो ये हो जाएगा आइसोप्रोपोक्साइड। आइसोप्रोपोक्साइड को अगर मैं एल्यूमिनियम से अटैच कर दूं तो ये यहाँ पर लिखेंगे होल थ्राइस, बिकॉज एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, तो ये कंपाउंड हो जाएगा एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। तो यहाँ पर एमपी रिडक्शन में मेनली हम कंपाउंड इसमें लेते हैं एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। ये वही कंपाउंड है, उसको हमने शॉर्ट में ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसका मैकेनिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा यहाँ पर RCOR की रिएक्शन यहाँ पर होगी पहले। अच्छा, एल्यूमिनियम में अगर हम बात करें, एल्यूमिनियम कंपाउंड जो होंगे मेनली लुईस एसिड होंगे, इसके पास एक ऑर्बिटल यहाँ पर वैकेंट भी होगा, तो यहाँ पर इसकी जो होल थ्राइस है इसको हम होल थ्राइस लिख सकते हैं। ये हमने लिखा यहाँ पर होल ट्वाइस, और इसकी एक ब्रांच को हमने यहाँ पर ऐसे अलग से लिख लिया
CH3 एंड CH3 ये हमने लिखा। अब इस केस में देखिए यहाँ पर ये हमने होल थ्राइस लिया था, इसको हमने होल ट्वाइस करा है और एक वैलेंस को हमने यहाँ पर ऐसे लिख लिया O कार्बन सिंगल बॉन्ड CH3 और H। अब इसमें देखिए O के पास यहाँ पे लोन पेयर है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, जबकि एल्यूमिनियम के पास में एक वैकेंट ऑर्बिटल है। तो ये लोन पेयर यहाँ पर Al पर अटैक करेगा, एल्यूमिनियम पर अटैक करेगा, Al पे चार्ज होगा नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव होगा तो ये बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ पर डबल में चेंज होगा, और डबल में चेंज होगा तो यहाँ से हाइड्रेट आयन अटैक करेगा C पर। क्यों? क्योंकि लोन पेयर जब इस पर अटैक करेगा तो O पे चार्ज होगा पॉजिटिव होगा तो डेफिनेटली ऑक्सीजन यहाँ पर विड्रॉइंग होगा, इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, तो इनडायरेक्टली यहाँ पर इस वाले C पे चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। तो जैसे इस पे पॉजिटिव आएगा यहाँ से H माइनस इस पर C पर अटैक कर लेगा। तो ओवरऑल इस केस में स्पीशीज बनेगा R CR, देन यहाँ से अटैच्ड हुआ O और O से अटैच्ड होगा Al और Al से अटैच्ड CH Me होल ट्वाइस देन होल ट्वाइस। ठीक है, ओके। और यहाँ से जो लीव करेगा वो लीव करेगा यहाँ से CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड CH3। एसीटोन यहाँ से लीव करेगा, ये हमने इसको लीव करा। ठीक है, ओके। अब देखिए ओरल इस स्टेप पे हम देखें तो हुआ क्या, यहाँ से इसका एक आइसोप्रोपेक्साइड ग्रुप लीव कर रहा है और उसकी जगह यहाँ पर ये जो पार्ट था ये इससे ऐड हो रहा है। अगर इसी स्टेप को हम 2 टाइम्स रिपीट करें विद कीटोन, अगर 2 टाइम्स रिपीट करें तो एक एक करके यहाँ से ये दोनों ये वाला फॉर्म कीटोन की फॉर्म में अलग हो जाएगा और ये जो कंपाउंड होगा ये इससे एल्यूमिनियम से इस तरह से अटैच हो जाएगा। तो ये बनेगा यहाँ पर R CHRO देन होल थ्राइस Al। फाइनली ये कंपाउंड हमें मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, और ये बनने के बाद जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, जैसे इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बन जाएगा R CHR सिंगल बॉन्ड OH, ये इसमें फाइनली अल्कोहल बनेगा। तो ये रिएक्शन हुआ एमपी रिडक्शन, कहने का मतलब इससे हम कार्बोनाइल कंपाउंड को अल्कोहल में रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये रिएक्शंस हुई अल्कोहल फॉर्मेशन की। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ अल्कोहल इज दैट इज केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। देखिए अब केमिकल रिएक्शंस,
ओके, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ अल्कोहल इज केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, जिसमें देखिए फर्स्ट रिएक्शन, तो फर्स्ट रिएक्शन ऑफ अल्कोहल इज दैट इज रिएक्शन विद HX। अब देखिए HX का मतलब ये हुआ कि रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड में देखिए अगर यहाँ पर अल्कोहल की रिएक्शन हम एनहाइड्रस HX के साथ करें तो इस केस में ओरल प्रोडक्ट बनता है RX प्लस साथ में अलग हो जाता है H2O। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, दैट इज CH3 CH2OH की रिएक्शन अगर HBr से करें तो फाइनली कंपाउंड बनेगा CH3 CH2Br। तो कहने का मतलब अल्कोहल जो कंपाउंड होगा वो हैलाइड में चेंज हो जाएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है कि अगर हम यहाँ पर HCl लें इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, इसको हम बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। तो यहाँ पर ये जो ल्यूकास रिएजेंट होता है इसको हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के टेस्ट के लिए काम में लेते हैं। कैसे कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, जैसे अगर 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन अगर लूकास रिएजेंट से करा दें, LR का मतलब हुआ लूकास रिएजेंट से करा दें, तो इसमें जो क्लोराइड बनेगा उसकी टर्बिडिटी यहाँ पर आफ्टर 30 मिनट्स ऑब्जर्व होती है। तो अगर 30 मिनट्स के बाद टर्बिडिटी ऑब्जर्व हो रही है, इट मीन्स ये 1 डिग्री अल्कोहल होगा। और अगर 5 मिनट्स के बाद टर्बिडिटी ऑब्जर्व हो तो ये 2 डिग्री अल्कोहल बनता है, अल्कोहल होता है। और अगर टर्बिडिटी इंस्टेंटली ऑब्जर्व हो तो ये फिर 3 डिग्री अल्कोहल होता है। तो मेनली लूकास रिएजेंट को हम अल्कोहल के टेस्ट के लिए इसमें ले सकते हैं। मीन्स इससे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और इस रिएक्शन को अगर हमें डिटेल में और समझना है तो इसको हमने डिटेल में एल्कल हैलाइड जो चैप्टर है उसमें डिटेल में ले रखा है SM1 एंड SN2 रिएक्शन में, वहां पर आप चाहें तो इसको डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन हुआ रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HX के साथ। द नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ अल्कोहल इज दैट इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन, second is dehydration of अल्कोहल। इसमें देखिए अगर इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन कॉन्सनट्रेट H2SO4 से कराएं एट 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो इस केस में यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लीव करेगा और साथ में बनेगा इथीन। मीन्स ओवरऑल इसमें प्रोडक्ट बनेगा अल्कीन। ठीक है, इस रिएक्शन का ये जो रिएक्शन है दिस इज एलिमिनेशन रिएक्शन। और एलिमिनेशन में यहाँ पर एक ग्रुप लीव होता है इस कार्बन से और दूसरा आइटम लीव होता है इस वाले कार्बन से। दिस इज 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ओवरऑल अगर अल्कोहल का हम डिहाइड्रेशन करें तो इसमें अल्कीन बनता है। और अगर सपोज अल्कीन मोर देन 1 बन रही हो, मोर देन 1 टाइप की अगर अल्कीन बन रही हो तो उस केस में मेजर प्रोडक्ट सल्फर अल्कीन बनता है। और इस रिएक्शन को हमने पहले भी डिटेल में लिया है अल्कीन जो चैप्टर है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस केस में अल्कीन बन रहा है, तो ये दिस इज द फॉर्मेशन मेथड ऑफ अल्कीन। और इस रिएक्शन को हमने डिटेल में समझा रखा है अल्कीन चैप्टर में। अल्कीन चैप्टर में आप इसको डिटेल में समझ सकते हैं। तो ये भी एक रिएक्शन हुआ दैट इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, द नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ okay, the next reaction of alcohol is that is reaction with metal, that is सोडियम मेटल हम ले सकते हैं यहाँ पर। तो इस केस में देखिए अगर अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम मेटल से करें तो अल्कोहल में ऑक्सीजन से अटैच जो हाइड्रोजन होता है वो एक एसिडिक एच होगा। और जिस भी कंपाउंड में एसिडिक एच प्रेजेंट होता है अगर उसकी रिएक्शन हम मेटल से कराएं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पर इस केस में कंपाउंड बनेगा RO- Na+, दैट इज सोडियम अल्कोक्साइड।
प्लस हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2 गैस रिलीज होती है। तो ये हुआ कि अगर कोई सा भी अल्कोहल है उसकी रिएक्शन अगर हम सोडियम मेटल से कराएं तो H2 गैस उसमें से रिलीज होगी। तो ये हुआ रिएक्शन विद मेटल। द नेक्स्ट रिएक्शन इज दैट इज रिएक्शन विद नेक्स्ट इज रिएक्शन विद PCl5 और SOCl2। इस केस में देखिए अगर अल्कोहल की रिएक्शन यहां पर SOCl2 से कराएं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं यहां पर दिस कंपाउंड इज थायोनाइल क्लोराइड। तो इस केस में यहां पर कंपाउंड बनता है RCl और साथ में यहां पर SO2 गैस रिलीज होती है और HCl गैस रिलीज होती है और इसको हम बोलते हैं दिस इज डार्जन रिएक्शन। This is Darjan reaction and this is the best method for the preparation of alkyl chloride from alcohol because इस केस में यहाँ पर जो साइड प्रोडक्ट्स हैं सल्फर डाइऑक्साइड और HCl है इजीली यहाँ से रिलीज हो जाते हैं। तो इसमें जो प्रोडक्ट होता है सिर्फ RCl ही रहता है। तो इसका हम यहाँ पर मैकेनिज्म देखें। देखिए मैकेनिज्म में हम इसमें देखेंगे यहाँ पर इसका जो मैकेनिज्म होता है दैट इज SNI, दिस इज इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसे होगा देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर अल्कोहल हम इसमें ले रहे हैं एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये हमने लिखा मैकेनिज्म। ओके, इसकी रिएक्शन होती है यहां पर सल्फर डाई SOCl2 से, दिस इज थायोनाइल, ठीक है। इस केस में यहाँ पर जो ऑक्सीजन का लोन पेयर होगा, लोन पेयर अटैक करेगा सल्फर पर, ओके, पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा ऑक्सीजन पर, ठीक है, वापस से ये रिटर्न होगा और यहाँ से इस Cl को लीव कर देता है। तो इस केस में पहले प्रोडक्ट बनता है ROH, O पे चार्ज होगा पॉजिटिव, देन सिंगल बॉन्ड S, डबल बॉन्ड O एंड Cl और यहाँ से Cl माइनस लीव करता है। अब देखिए इस केस में यहाँ से O से अटैच H है एंड O पे चार्ज पॉजिटिव है। क्योंकि O पे चार्ज पॉजिटिव है इट मींस ऑक्सीजन यहाँ पर मोस्ट विड्रॉइंग होगा। तो इससे अटैच जो यहाँ पर H है, ये H एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो यहाँ से जो Cl माइनस है ये एज ए बेस यहाँ से इस H प्लस को एक्सटेंड कर लेता है। तो इस केस में यहाँ से लीव हो जाता है HCl लीव हुआ। उसके बाद जो रिमेनिंग स्पीशीज यहाँ पर हुई इसको हम लिख सकते हैं RO, सिंगल बॉन्ड S, डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड Cl, ये हुआ। अब इस केस में देखिए यहाँ पर सल्फर एंड ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्डिंग है ये बॉन्डिंग यहाँ पर सिंगल बॉन्डिंग है और सिंगल के रेस्पेक्ट में सल्फर एंड ऑक्सीजन की जो डबल बॉन्डिंग होती है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, मींस बॉन्ड स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर इसके बाद ये जो बॉन्ड होगा ये बॉन्ड कन्वर्ट होगा यहाँ पर डबल में और ये जो बॉन्ड है यहाँ से ये शिफ्ट होगा Cl पर, Cl पे चार्ज नेगेटिव होगा और ये नेगेटिव यहाँ पर अटैक करेगा इस R पर। तो अल्टीमेटली इस केस में हम देख सकते हैं कि यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड तो लीव करेगा, SO2 लीव करेगा और सिंपली कंपाउंड बनता है यहाँ पर R सिंगल बॉन्ड Cl, अल्काइल क्लोराइड। तो इस केस में R पर जो अटैक हो रहा है वो Cl माइनस का हो रहा है, एक इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है। तो इसको हम बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो नेम रिएक्शन भी है, इसको हम बोलते हैं डार्जन रिएक्शन। इसमें एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि जो R है इस R पे जो यहाँ पर Cl का अटैक होता है ये इंटरनली अटैक होता है। जिस साइड से लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड को हम यहाँ पर लिविंग ग्रुप कंसिडर कर रहे हैं, तो जिस साइड से लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है उसी तरफ से यहाँ पर क्लोराइड आयन अटैक कर रहा है। तो इस केस में जो कॉन्फिगरेशन होगा एज इट इज रहेगा, इट मींस हम कह सकते हैं दैट इज रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। मींस इसमें हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए फर्स्ट इज C2H5OH। जब इसकी रिएक्शन यहाँ पर SOCl2 से करेंगे कंपाउंड बनेगा C2H5Cl, ठीक है। इसी तरीके से कहने का मतलब OH रिप्लेस हो जाता है क्लोराइड आयन से। अगर हम यहाँ पर एक स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें, हमने यहाँ पर लिया ET, यहाँ ले सकते हैं Me एंड H और यहाँ पर ले ये अल्कोहल। नाउ इस केस में ये जो कंपाउंड है इस केस में ये जो कार्बन होगा ये कार्बन एक कायरल सेंटर होगा
इसकी रिएक्शन अगर SOCl2 से करें तो जिस तरफ OH है एज इट इज उस तरफ Cl होगा, मीन्स इसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर चेंज नहीं होगा। तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पर रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। ठीक है, तो ये रिएक्शन हुआ विद SOCl2। अगर सेम यही रिएक्शन हम अल्कोहल की PCl5 से करें तो उस केस में भी सेम रिएक्शन होगा, सेम मैकेनिज्म होगा और कंपाउंड भी यहाँ पर सेम बनेगा, बस फर्क आएगा लिविंग ग्रुप का। इस केस में जो लिविंग ग्रुप है यहाँ पर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड लीव कर रहा है, वहां पर POCl3 लीव करता है। हम उस रिएक्शन को भी यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ROH प्लस PCl5, तो जैसे SOCl2 के केस में जो कंपाउंड बना था RCl, यहाँ पर भी RCl बनेगा, साथ में HCl बनेगा और वहां पर लिविंग ग्रुप बना था सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पर लिविंग ग्रुप हो जाएगा POCl3। तो यहाँ पर इसका मेन प्रोडक्ट होगा अल्काइल क्लोराइड। तो ये रिएक्शन हुई अल्कोहल के विद PCl5 एंड SOCl2। The next reaction of alcohol is that is esterification reaction। इस केस में देखिए फिफ्थ रिएक्शन esterification। इस केस में देखिए अगर कार्बोक्सिलिक एसिड when monocarboxylic acid reacts with alcohol in acidic medium, यहाँ पर हम ले सकते हैं that is concentrate H2SO4, टेम्परेचर हम देते हैं। तो इस केस में यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है R C डबल बॉन्ड OR डैश प्लस यहाँ से लीव करता है। तो ये हुआ, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ एस्टर फ्रॉम अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इट इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका हम मैकेनिज्म देख सकते हैं यहाँ पर कैसे होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम इसमें एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल के बाद में फिर हम इसमें मैकेनिज्म की बात करेंगे। तो देखिए एग्जांपल, दिस इज CH3 C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर हमने लिया अल्कोहल दैट इज इथाइल अल्कोहल, इसको हमने इस तरह से लिखा है और यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं कॉन्सेंट्रेट H2SO4। ओके, तो इस केस में यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 एंड वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होता है। तो कंपाउंड होता है इस केस में इथाइल एसीटेट। इसका हम मैकेनिज्म देख सकते हैं कि ये रिएक्शन कैसे होती है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि मीडियम यहाँ पर एसिडिक है
तो यहाँ पर H प्लस अवेलेबल होगा। ओके, तो यहाँ पर ये लोन पेयर अटैक करेगा इस H पर। H2SO4 कार्बोक्सिलिक एसिड के रेस्पेक्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो यहाँ पर ये कंपाउंड एज अ बेस बिहेव करेगा, ये ऑक्सीजन इस H प्लस को एक्सेप्ट करेगा। तो नेक्स्ट स्पीशीज इसमें बनती है C डबल बॉन्ड OH एंड सिंगल बॉन्ड OH। अब O पे चार्ज पॉजिटिव होने से इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज होती है, जिस पर अटैक होता है यहाँ पर निक्लोफाइल का। निक्लोफाइल यहाँ पर हम ले रहे हैं इथाइल अल्कोहल, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर अटैक करेगा इस C पर एंड पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो अब इसमें बनेगा कंपाउंड वो हो जाएगा C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH, और ये होगा O से अटैच्ड ET एंड यहाँ पर O पे चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव। क्योंकि ऑक्सीजन एंड कार्बन के बीच का बॉन्ड बन रहा है, तो ऑक्सीजन लोन पर दे रहा है तो O पे चार्ज होगा पॉजिटिव और इससे अटैच होगा H। क्योंकि मीडियम एसिडिक है तो एसिडिक मीडियम में यहाँ पर ये एक H प्लस रिलीज कर देगा, H प्लस रिलीज करेगा। तो इस केस में नेक्स्ट स्पीशीज बनेगी C सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है, एंड OAT ये बना। अब इसमें हम देख सकते हैं कि मीडियम यहाँ पर एसिडिक है और एक ही कार्बन पे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है जो कि यहाँ पर अनस्टेबल होगा, तो इसमें से 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लीव करेगा। तो नेक्स्ट स्पीशीज अब इसमें बनती है C डबल बॉन्ड O एंड OAT, तो ये बन जाता है यहाँ पर एस्टर। तो ये हुआ मैकेनिज्म दैट एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का। जैसे कि मैंने कहा कि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस केस में हम कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन से एस्टर बना सकते हैं। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल्स और भी ले सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको देखना है वो ये है कि यहाँ पर जो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लीव कर रहा है, तो इस वाटर मॉलिक्यूल में ये जो वाटर है, ये जो ऑक्सीजन है वाटर का, ये ऑक्सीजन किसका है, अल्कोहल का होगा या कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा, ये हमको चेक करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस केस में वो कार्बोक्सिलिक एसिड का तो हाइड्रोक्सी ग्रुप और अल्कोहल का H ये मिलकर वाटर मॉलिक्यूल लीव करते हैं। इट मींस कार्बोक्सिलिक एसिड का एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है, इस बॉन्ड को हम बोलेंगे एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक होता है। और इसको हम मैकेनिज्म से भी समझ सकते हैं कि कैसे ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। देखिए यहाँ पर अटैक हुआ इस केस में अल्कोहल का, अल्कोहल में ऑक्सीजन अटैक करा कार्बन पर, तो ऑक्सीजन अटैच हुआ इस कार्बन से, सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ से अटैच H है जिसको हमने यहाँ पर लीव करा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन, अल्कोहल का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो इट मींस कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ पर OH ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप से ही रिलीज होगा। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। तो ये रिएक्शन हुई एसिडिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ अल्कोहल इज दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। Next is catalytic oxidation। इस केस में देखिए कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन में अगर 1 डिग्री अल्कोहल लिया जाए, दैट इज CH2OH, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। इसकी रिएक्शन अगर कॉपर मेटल से कराएं अराउंड 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो इस केस में यहाँ पर इसमें से डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होता है। H एक तो ऑक्सीजन से रिलीज होगा और एक इस अल्फा कार्बन से रिलीज होगा, तो यहाँ पर कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में बनता है डबल बॉन्ड, मीन्स ओरल कंपाउंड बनता है इसमें एल्डिहाइड। तो 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होता है। अगर यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल ले लें CHOH, this is 2 degree alcohol, same reaction again with copper at 300 degree centigrade। तो इस केस में यहाँ पर कंपाउंड बनता है C डबल बॉन्ड OR कीटोन। और अगर यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल लें, ये हमने लिया है यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल, और इसकी भी रिएक्शन अगर यहाँ पर कॉपर से कराएं
अराउंड 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इस केस में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन के पास में कोई अल्फा H नहीं है, तो यहाँ पर डीहाइड्रोजनेशन ना होकर इस केस में डिहाइड्रेशन होता है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लीव करता है, तो इसका OH इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर CH2H, तो यहाँ से OH और यहाँ से H, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इसमें से लीव करेगा और कंपाउंड बनेगा यहाँ पर। इस कंपाउंड की नेमिंग हो जाएगा आइसोब्यूटीन। तो जैसे ये डिहाइड्रेशन हुआ, अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से ऑलवेज एल्कीन बनता है, तो कंपाउंड यहाँ पर बन जाएगा आइसोब्यूटीन। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं, एक्चुअली इसमें अल्कोहल से एल्डिहाइड बन रहा है, मीन्स डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है। तो ओवरऑल रिएक्शन तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और हो भी ये कॉपर के प्रेजेंस में रही है तो उसको हम बोलते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये रिएक्शन हुआ अल्कोहल का। नेक्स्ट रिएक्शन इज केमिकल ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट इज केमिकल ऑक्सीडेशन। इस केस में देखिए RCH2OH, अगर 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 से कराएं या फिर एसिडिक K-MnO4 से कराएं, पोटेशियम परमैंगनेट से कराएं, तो इस केस में कंपाउंड यहाँ पर बनता है RC≡OH। इसमें हमको याद रखना है कि ये सब के सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। तो पहले तो 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड भी फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। और अगर यहाँ पर हम 2 डिग्री अल्कोहल लें RC≡O, और ये हमने लिया यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल, और इसकी रिएक्शन अगर हम सेम रिएजेंट से कराएं तो सेकेंडरी अल्कोहल के केस में यहाँ पर कंपाउंड बनता है RC≡OR, कीटोन बनता है, और कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन इजीली पॉसिबल नहीं होता है। तो इस केस में हम कहेंगे कि 1 डिग्री अल्कोहल तो बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड 2 डिग्री अल्कोहल हमें देता है कीटोन। और 3 डिग्री अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करें, क्योंकि उसमें कोई अल्फा H प्रेजेंट नहीं है, इसलिए उसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये रिएक्शन हुई अल्कोहल की केमिकल ऑक्सीडेशन। इसके बाद देखिए इसी में हम और भी ऑक्सीडेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट इज माइल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। इस केस में देखिए अगर यह हम लिख सकते हैं यहाँ पर इसमें रिएक्शन विद PCC और कॉलिन्स रिएजेंट। ठीक है, देखिए PCC जो होता है दिस इज पेडिनियम क्लोरोक्रोमेट, और कॉलिन्स एजेंट, ये दोनों ही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। इनका हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल पेरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, शॉर्ट में बोलते हैं PCC। इसका स्ट्रक्चर होता है दिस इज अ मिक्सचर ऑफ पेरिडीन प्लस CrO3 प्लस HCl। ये इसका मिक्सचर होता है जिसको बोलते हैं PCC। और एक होता है यहाँ पर कॉलिन्स रिएजेंट, ये होता है दिस इज अ मिक्सचर PCC in CH2Cl2। जैसे अगर PCC को CH2Cl2 के फॉर्म में ले लें, CH2Cl2 के प्रेजेंस में ले लें, तो उसको हम बोलते हैं कॉलिन्स रिएजेंट। ये दोनों ही यहाँ पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अगर इस केस में 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन अगर PCC से कराएं या फिर कॉलिन्स रिएजेंट से कराएं, तो 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाता है एल्डिहाइड में, बट एल्डिहाइड से फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज नहीं होता है। तो इस रिएक्शन में इनसे हम अल्कोहल से
एल्डिहाइड बना सकते हैं। और अगर सपोज 2 डिग्री अल्कोहल लिया जाए इस केस में, तो 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर यहाँ पर कीटोन बना देता है। तो ये हुआ यहाँ पर ऑक्सीडेशन विद पीसीसी एंड कॉलिन्स रिएजेंट। और इसमें एक रिएक्शन और है ऑक्सीडेशन की, वो हम देखें। नेक्स्ट इज ओपेनर नेक्स्ट इज ओपेनर ऑक्सीडेशन। इस केस में देखिए अगर अल्कोहल की रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर फर्स्ट स्टेप में एल्यूमिनियम, दिस इज एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड में फर्स्ट स्टेप में अगर रिएक्शन एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड से कराएं और सेकेंड स्टेप में इसी की रिएक्शन यहां पर एसीटोन से कराएं, एसीटोन से कराएं, इसको बोलते हैं एमपीवी रिडक्शन, दिस इज मीरविन पॉन्ड्रोफ वैली रिडक्शन, इससे कराएं तो ओवरऑल यहां पर प्रोडक्ट बनता है आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, मीन्स अल्कोहल कार्बोनिक कंपाउंड में ऑक्सीडाइज होता है। हम देख सकते हैं इसका मैकेनिज्म कैसे होगा, देखिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर हमने लिया R2CHOH अल्कोहल हमने यहाँ पर लिया। ओके, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं यहाँ पर एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड से। तो इसमें यहाँ पर जो एक्चुअली एल्यूमिनियम यहाँ पर ट्राइवेलेंट होता है, तो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड यहाँ पर में हमने लिखा होल साइज, तो इसको हमने लिखा यहाँ पर होल ट्वाइस। और एक टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड ग्रुप को हम यहाँ पर इसमें इस तरह से अलग से लिख सकते हैं, दैट इज ME एंड ME। ठीक है, अब देखिए एल्यूमिनियम के पास में यहाँ पर एक वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल है तो O का लोन पेयर पहले अटैक करेगा यहाँ पर एल्यूमिनियम पर, एल्यूमिनियम पे चार्ज होगा नेगेटिव, तो ये नेगेटिव बॉन्ड जो होगा ये शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पर। ठीक है, ऑक्सीजन पे चार्ज हुआ नेगेटिव और यहाँ पर O का लोन पेयर एल्यूमिनियम पे अटैक कर रहा है तो O पे चार्ज होगा पॉजिटिव। तो इस केस में यहाँ पर ये H एक एसिडिक H होगा, एसिडिक H होगा, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर इस H को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो इस केस में प्रोडक्ट बनेगा इस केस में और स्पीशीज बनेगी R2CHO सिंगल बॉन्ड Al एंड CMe3 होल ट्वाइस। ठीक है, और यहां से ये मॉलिक्यूल Me3COH अल्कोहल की फॉर्म में यहां से ये लीव करेगा। तो ओवरऑल हमने देखा कि इसके यहाँ पर टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड जो टोटल 3 टाइम्स यहाँ पर ये अटैच था, उसमें से एक ग्रुप यहाँ पर R2CHO से मीन्स अल्कोक्साइड से यहाँ पर रिप्लेस हुआ। अगर सेम इसी स्टेप को हम 2 टाइम्स रिपीट करें तो यहाँ पर इस केस में ये वाला पार्ट जो होगा ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, दैट इज Me3COH, ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा और अल्टीमेटली इसमें बनेगा R2CHO होल थ्राइस Al, ये बन जाएगा एल्यूमिनियम अल्कोक्साइड। ठीक है, और ये बनने के बाद इसके बाद फाइनली रिएक्शन हम करते हैं फिर CH3COCH3 से एसीटोन से, और इसको हम बोलते हैं यहाँ पर दिस इज MPV रिडक्शन, जिसको हमने अल्कोहल में इसके फॉर्मेशन में हमने देखा था, वहां पर हम इसको डिटेल में समझ सकते हैं। तो जब इसे हम MPV रिडक्शन करेंगे तो अल्टीमेटली इस केस में कंपाउंड बनता है RCOR, कीटोन बन जाता है। तो ये रिएक्शन हुआ अगेन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, नेम रिएक्शन है, फेमस रिएक्शन है, इसको बोलते हैं ओपेनर ऑक्सीडेशन। तो ये यहाँ पर रिएक्शंस हुई अल्कोहल की, इसकी प्रॉपर्टीज की। नेक्स्ट इसमें हम बात कर सकते हैं इसके टेस्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा टेस्ट ऑफ अल्कोहल।
Okay, next is टेस्ट ऑफ अल्कोहल। इसमें फर्स्ट हम जो टेस्ट लेते हैं दैट इज लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट हमने भी पढ़ा भी था कि अगर अल्कोहल की रिएक्शन हम HX से करें तो यहाँ पर देखो हम लिख सकते हैं, अगर अल्कोहल की रिएक्शन हम यहाँ पर HCl से करें इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में, तो इस केस में यहाँ पर बनता है RCl। RCl की टर्बिडिटी यहाँ पर हमें ऑब्जर्व होती है। तो इस केस में अब देखिए अल्कोहल को यहाँ पर हम प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल में डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर सपोज ये टर्शियरी अल्कोहल है तो ये रिएक्शन फास्ट होगी, इंस्टेंटली होगी, तो RCl की टर्बिडिटी इंस्टेंटली मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि अगर टर्बिडिटी इंस्टेंटली मिल रही है तो वो 3 डिग्री अल्कोहल होगा। अगर टर्बिडिटी आफ्टर 5 मिनट्स मिल रही है तो वो सेकेंडरी अल्कोहल होगा, और अगर आफ्टर 30 मिनट्स मिले या उससे भी ज्यादा टाइम लगे तो उसको हम बोलेंगे फिर कि वो 1 डिग्री अल्कोहल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा दैट इज 3 डिग्री अल्कोहल। तो टर्बिडिटी ऑब्जर्व इंस्टेंटली। ठीक है, अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो हम कह सकते हैं टर्बिडिटी ऑब्जर्व इन अराउंड 5 मिनट्स। ठीक है, और अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो उस केस में हम कह सकते हैं कि टर्बिडिटी ऑब्जर्व इन 30 मिनट। तो इस टाइमिंग से हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये हुआ यहाँ पर लुकास टेस्ट। नेक्स्ट एक टेस्ट और है अल्कोहल का, वो देखिए। सेकेंड इज विक्टर मे टेस्ट। इस केस में देखिए यहाँ पर RCH2OH, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। इसकी रिएक्शन सबसे पहले कराते हैं P+I2 से। तो अल्कोहल जब P+I2 से रिएक्शन करता है तो कंपाउंड बनता है, अल्कोहल से बन जाता है आयोडो अल्केन। उसके बाद इस आयोडो अल्केन की रिएक्शन करवाते हैं सिल्वर नाइट्रेट से। सिल्वर नाइट्रेट से करने पर कंपाउंड बनता है CH2NO2 नाइट्रो अल्केन। उसके बाद नाइट्रो अल्केन की रिएक्शन करवाते हैं यहाँ पर नाइट्रस एसिड से, दैट इज HNO2। HNO2 से रिएक्शन कराने पर यहाँ पर कंपाउंड बनता है NO2 डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड। और इस कंपाउंड की रिएक्शन फाइनली अगर NaOH से कराएं तो इस केस में यहाँ पर कलर आता है रेड कलर। तो अगर सपोज रेड कलर आए तो हम कह सकते हैं कि वो 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल हम लें दैट इज RCHR सिंगल बॉन्ड OH। सेम यही स्टेप्स यहाँ पर भी हम अप्लाई करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन कराते हैं P+I2 से, तो इस केस में कंपाउंड बनेगा RCHRI। फिर से इसकी रिएक्शन करवाई यहाँ पर AgONO से कंपाउंड बनता है RCHR, दैट इज NO2, कंपाउंड बनेगा नाइट्रो अल्केन। और उसके बाद फिर इसकी रिएक्शन करवाते हैं वापस से नाइट्रस एसिड से, तो इस केस में यहाँ पर कंपाउंड बनता है RCR सिंगल बॉन्ड NO2 सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं सूडो नाइट्रोल। और जब इसकी रिएक्शन यहाँ पर फाइनली NaOH से करते हैं तो इसमें आता है ब्लू कलर। तो अगर रेड कलर आ रहा है तो 1 डिग्री अल्कोहल, अगर ब्लू कलर आ रहा है तो 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, और अगर इसी तरह से यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल लिया जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन P+I2 से कराएं, से बनेगा आयोडो अल्केन। ठीक है, 3 डिग्री हैलाइड बनेगा आयोडाइड।
और रिएक्शन अगर इसकी सिल्वर नाइट्रेट से कराएं बाद में, तो इस केस में कंपाउंड बनता है यहाँ पर नाइट्रो एल्केन, ठीक है। और बाद में जब इसकी रिएक्शन HNO2 से करते हैं तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है, मींस ये रिएक्शन यहीं पर ही स्टॉप हो जाती है। तो हम पता कर सकते हैं कि अगर रेड कलर आ रहा है फाइनली तो 1 डिग्री अल्कोहल होगा, अगर ब्लू कलर आ रहा है तो 2 डिग्री अल्कोहल, और अगर कोई भी कलर ना आए तो उसको हम बोलते हैं कि ये 3 डिग्री अल्कोहल होगा। तो इस तरीके से हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल को देख सकते हैं। तो ये हुआ टेस्ट ऑफ अल्कोहल।